हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गबन उपन्यास के नारी पात्र जालपा का चरित्र चित्रण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जालपा गबन उपन्यास की नायिका है, क्योंकि सारे कथा जालपा के इर्द गिर्द ही उत्पन्न होती है। जालपा जो दीनदयाल की इकलौती पुत्री है और मुंशी दयानाथ की पुत्र वधू तथा रमानाथ की पत्नी। उसका बचपन बड़े ही लाड प्यार से बीता। पिता उसकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करते। जालपा में आभूषणों के प्रति चरमोत्कर्ष लालसा है। यही लालसा कथानक का आधार बनती है। परिस्थितियाँ उसके चारित्र में परिवर्तन लाती है और विभिन्न उतार चढ़ाव से होते हुए उसका चरित्र त्याग और सेवा के बल उच्च आदर्श बन जाता है। जिस तरह आँच में तपकर सोना खरा होता है, जालपा का चरित्र भी विभिन्न परिस्थितियों की आँच में तपकर ऊंचाइयों को पाता है। जालपा के चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। पहला है आभूषणों के प्रति तीव्र लालसा। जालपा को बचपन से ही आभूषणों से बेहद लगाव था। उसका मनोवैज्ञानिक कारण है कि आरंभ से ही वह जिस वातावरण में पली बढ़ी वहाँ आभूषणों की ही चर्चा होती थी। माँ उसे अक्सर आभूषण दिलवाती, विसाती से बिल्लोरी चंद्रहार दिलवा देती है। उसे पाकर उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। सारे गांव में वह इन गहनों को पहनकर घूमती रहती। उसकी बाल संपत्ति भी यह आभूषण ही थे, जिसमें वह बिल्लोरी चंद्रहार सबसे प्रिय थी। जालपा की आभूषण प्रियता को प्रेमचंद कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं। जालपा आभूषणों से खेलती थी, यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लोर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, सब उसका प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती थी। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों को जचता ही नहीं। परंतु विवाह पर आए आभूषणों में उसकी निगाह चंद्रहार को ही खोजती है, और जब उसे चंद्रहार कहीं नजर नहीं आता, परिणाम स्वरूप झुंझलाहट से चिढ़कर वह दृढ़ निश्चय करती है। जब मालूम हो गया कि चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की एक बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। यद्यपि आभूषण के प्रति इतना प्रेम होना उचित नहीं, किंतु प्रस्तुत उपन्यास में इसे प्रेमचंद ने सकारात्मकता की ओर मोड़ दिया। जैसे जालपा को आभूषण दिलाने हेतु रमानाथ का नौकरी करना। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है आत्मसम्मान की भावना। जालपा में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की बेहद ललक है। चंद्रहार ना होना उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया, जिससे वह घर से बाहर नहीं निकलती, मोहल्ले में किसी से मेलजोल नहीं रखती, क्योंकि उसके पास आभूषण नहीं है। आभूषण अच्छे कपड़े मिलते ही वह मोहल्ले की स्त्रियों की सिरमौर बन जाती है। इतना ही नहीं, वह एडवोकेट इंद्रभूषण की पत्नी रतन से मैत्री संबंध स्थापित करती है, उसे घर चाय पर निमंत्रित करती है। आभूषण की लालसा होते हुए भी वह माता के द्वारा दिया चंद्रहार अस्वीकार कर लौटा देती है। सोचती है अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही है। बहुत संभव है
कि इसे भेजते समय वह रोई भी हो, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूँगी। दान भिखारियों को दिया जाता है, मैं किसी दान का ना लूँगी, चाहे वह माता ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त रमानाथ उधार आभूषण खरीदने की बात कहता है। इस पर जालपा सवर्ग उत्तर देते हुए कहती है, मैं वैश्या नहीं कि तुम्हें नोच खटोत कर अपना रास्ता लूँ। मुझे तुम्हारे साथ जीना मरना है। यदि मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कर्ज लेने को नहीं कहूँगी। उपरोक्त कथन जालपा के आत्मसम्मान और आत्मगौरव को प्रदर्शित करता है। इस पे हमारा तीसरा पॉइंट है आदर्श पत्नी। आभूषण के प्रति जालपा का आग्रह इसलिए हुआ कि रमानाथ ने उसके सामने अपने बड़प्पन की डींगे मारी थी। घर के यथार्थ हालातों से वह अनभिज्ञ थी। उसने कभी नहीं चाहा कि उसका पति उसके लिए उधार गहने लाए। रमानाथ ने जो बड़प्पन का आवरण उस पर डाला था, उसने ही जालपा के विवेक को ढक लिया था। सही परिस्थितियों से परिचित होकर वह पश्चाताप करती है तथा स्वयं को दोष देती है। यह उसके चरित्र की उज्ज्वलता है कि वह अपने आभूषण को बेचकर गबन किया हुआ रुपया म्यूनिसिपालिटी में जमा कर आती है और सरफरा का ऋण भी चुका देती है। जालपा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपने दोषों को स्वीकार करती है। रमानाथ के प्रति उसका यह कथन उसके आदर्श पत्नी स्वरूप को प्रकट करता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपये महीने का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपये खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान तैयार कर रही है। अतः तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर ना कूदूंगी। जालपा रमानाथ से अटूट प्रेम करती है, इसके लिए परिस्थितियों से समझौता करने को तैयार है। इस पे हमारा चौथा पॉइंट है आदर्श भारतीय नारी। कलकत्ता में रमानाथ की गवाही से सज़ा पाने वाले में एक दिनेश भी था, जिसके घर में उसके अलावा देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जालपा रोज़ उसके घर जाती, उसके बच्चों की देखभाल करती और उन्हें संतावना देती। रमानाथ जब जालपा से मिलने का प्रयास करता है तो वह उससे मिलने से इनकार कर देती है। इसी बीच रमानाथ जोहरा को जालपा के पास भेजता है, जो जोहरा जालपा की पवित्रता और सात्विकता से बहुत प्रभावित होती है। फलतः अपना जीवन ही बदल लेती है। अंत में जालपा के चरित्र की शक्ति के प्रभाव में आकर रमानाथ जज से सच्चा हाल कह डालता है। इसी प्रकार जालपा उन आदर्श भारतीय रमणियों में से एक है जिनके प्रभाव से अनेक व्यक्तियों का उद्धार होता है। यद्यपि जालपा के चरित्र में आरंभ में कुछ दुर्बलताएं लक्षित होती हैं, फिर रमानाथ के चले जाने पर उसमें अचानक बदलाव आ जाता है, मानो उसकी आंतरिक शक्तियाँ ही जाग उठी है। वह एक आदर्श पत्नी के रूप में पति को सद्मार्ग पर प्रवृत्त कराने वाली निर्भीक नारी, न्यायप्रिय पात्र के रूप में हमारे सामने आती है। उसके चरित्र की यही सात्विकता जोहरा को प्रभावित करती है। इसमें हमारा पांचवा पॉइंट है बुद्धिमता और भावुक नारी। जालपा भावुक किंतु बुद्धिमान नारी है। उसमें भाव प्रवणता का अतिरेक है। वह सच्चे हृदय से पति की सेवा करती है। रमानाथ की जेब से एक पत्र उसके हाथ आता है, जिससे वह सारी स्थिति समझ जाती है। इसके पश्चात जब रमानाथ उसे दिखाई नहीं पड़ता तो वह शंकित हो जाती है
और उसकी खोज में म्यूनिसिपैलिटी पहुंचती है। वहां आभूषण बेचकर रुपया जमा करती, सर्राफ का कर्जा भी चुका देती है। समस्त विषम परिस्थितियों का एक साहसिक नारी की तरह सामना करती हुई देखी जाती है। रमानाथ का पता लगाने के लिए वह जिस प्रक्रिया को अपनाती है उसे उसके बुद्धि कौशल का परिचय मिलता है। वह शतरंज के खेल का नक्शा पुरस्कार हेतु प्रकाशित कराकर रमानाथ का पता लगाती है। इसमें हमारी अगली विशेषता है चरित्र का क्रमिक विकास और चरमोत्कर्ष। आरंभ में प्रेमचंद ने जालपा का परिचय एक आम भारतीय नारी के रूप में कराया, फिर उसके चरित्र का क्रमिक विकास हुआ है। कलकत्ता की घटना उसके चरित्र को उत्कर्ष पर पहुंचाती है। वह खटीक देवी दीन जिसने उसके पति को आश्रय दिया था, वह उसकी एहसानमंद थी, इसलिए वह खटीक होकर भी उसके लिए ब्राह्मण के बराबर था। उसकी पत्नी जग्गो को वह माता के समान मानती है। अपने प्रयासों से वह रमानाथ को भी सही राह पर ले आती है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जालपा उपन्यास की प्रमुख नायिका है। संपूर्ण कथानक उसी को केंद्र बनाकर रखा गया है। डॉक्टर विलास शर्मा ने जालपा के व्यक्तित्व को कुछ इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। वह कहते हैं, जालपा भारत का उगता हुआ नारीत्व है। वह भविष्य के तूफानों की अग्र सूचना है। उसके वर्तमान की राह पर मजबूती से पाँव रखा है और भविष्य की ओर निशंक दृष्टि से देखती है। वह एक नई आग है जो झूठी संस्कृति के कागजी फूलों को भस्म कर देती है। वह सदियों के लांछन और अपमान को पहचानने वाली नई शूरता है जिसके आगे कोई बाधा ठहर नहीं सकती। वह हिंदुस्तान के नए आने वाले इतिहास की भूमिका और इतिहास है जिसमें लाखों जालपा एक साथ बढ़ेंगी और ऐसे नारीत्व का चरित्र आंकेगी जिसके सामने अतीत के सभी पात्र फीके लगेंगे। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना गबन उपन्यास के नारी पात्र जालपा के चरित्र चित्रण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।